90% लोग ये नहीं जानते हैं कि चाक पूजने की रस्म क्यों होती है और शादियों में ये रिचुअल्स इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं कि चाक पूजने की रस्म क्या होती है, इसे क्यों करना होता है और किस तरह से ये पूजन की जाती है। राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ एक ऐसे शादी के घर में जहाँ पर कि बहुत सारे रिचुअल्स हो रहे थे। मैंने पहले एक वीडियो शेयर की थी जिसमें कि शादी से पहले गाए जाने वाले गीत आदि थे, और आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ चाक पूजने की विधि कि जब लड़के या लड़की की शादी जब होती है तो चाक पूजने की एक रस्म होती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये शादी वाला घर है, इसी घर में शादी है और यहाँ चाक पूजने के लिए सभी लेडीजें तैयार हो चुकी हैं। देखिए, चाक जो होता है ना, जहाँ पर कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उस पहिया को चाक बोला जाता है। तो उस चाक की ही पूजन की जाती है। तो चाक पूजने के लिए हम लोग सभी रेडी होकर के अब कुम्हारों के घर पर जाएंगे जहाँ कुम्हार अपने मटके आदि बनाते हैं। उससे पहले यहाँ पर नाच गाना खूब करते हुए, पूरा एंजॉय करते हुए, मंगल गीत गाते हुए हम लोग कुम्हारों के घर तक जाते हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब हम लोग चाक पूजने की रस्म को शुरू करेंगे। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चाक क्यों पूजा जाता है, ये रस्म क्यों करते हैं। देखिए, भगवान शिव, माता पार्वती और कुल देवी को स्मरण करते हुए ये पूजन की जाती है। और चाक पूजने का अर्थ होता है कि चाक पर नया मिट्टी से नया रूप बनता है। जितनी बार आप चाक पर ढालेंगे मिट्टी को, नए रूप में वो तैयार होता है। तो नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक इसे माना जाता है। जैसे देखिए, मिट्टी और चाक दोनों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह रस्म हमें याद दिलाती है कि शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं, दो परिवारों और दो संस्कृतियों का भी मेल है। घूमता हुआ चाक जो होता है वो जीवन के चक्र को दर्शाता है, सुख दुख के बीच संतुलन बनाए रखने की सीख हमें देता है। इसलिए चाक की पूजन की जाती है। फिर यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने चाक की पूजन कर ली। चाक की जब आप पूजन करेंगे ना, तो सबसे पहले हमें स्वास्तिक बनाना होता है, फिर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना होता है, फिर मूंग, हरी मूंग लेके जाते हैं, गुड़ हो गए, ये सारी चीजें, बताशा हो गए, ये सारी चीजें चढ़ाई जाती है, पापड़ आदि, मंगोड़े आदि जो भी आपने बनाया वो सारी चीजें हम लोग चढ़ाते हैं। उसके बाद जितनी भी लेडीज है यहाँ पर सभी लोग बारी बारी पूजन करती है और फिर सभी को तिलक लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी को तिलक लगाई जा रही है। तो हम लोग सब ने एक दूसरे को तिलक लगा। फिर जो कुम्हार जो है ना, कुम्हार जिनका चाक का रहता है, उनको भी वस्त्र आदि, नारियल आदि सब कुछ इस तरह भेंट स्वरूप दिए जाते हैं। अब सभी लोग यहाँ पर मुझे बोल रहे थे कि तुझसे केवल फोटो खींच रही है, तो मैं भी यहाँ पर सबके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आ चुकी थी। अब हम लोग की चाक की रस्म तो हो चुकी है। इसके बाद हम लोग लेकर के जाएंगे भेवली। भेवली का मतलब होता है मिट्टी के कलश, जो हम घर लेकर के जाएंगे। जहाँ पर हमने विनायक जी की पूजा करके माया सजाई थी, वहाँ पर हमें इनको रखना है। तो भेवली हमारे विनायक जी का ही रूप माना जाता है। कलश के अंदर नीम के पत्ते डालकर, सोने का कुछ भी हार वगैरह पहना करके इस तरह से इसको सजाया जाता है। ये कलश घर पर लेकर के जाते हैं। दूल्हे की भाभी और बहन, एक तो घर की बेटी होनी चाहिए और एक घर की बहू, भेवली को उतारने की रस्म जो होती है वो घर के जमाई करते हैं। फिर सबने यहाँ पर फोटो वोटो खिंचवाए। देखिए, ये सारी जो यादें होती है ना, बहुत ही अनमोल होती है। इन यादों को संजो के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से सबने दो दो गढ़ अपने सर पर ले लिया था। अब इन गढ़ों को लेकर के हम लोग जो है अपने घर पर नाचते गाते, मंगल गीत गाते हुए जाएंगे। और ये देखिए, हम लोग रोड से सभी लोग चल करके जा रहे हैं बैंड बाजा के म्यूजिक के साथ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब हम लोग घर पहुंच चुके थे, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर जो है ना, हमारे घर के जो भी जवाई हैं वो सभी कलशों पर तिलक लगाएंगे, कुछ भी शुभ चिन्ह बना करके। फिर इन कलशों को घर के अंदर ले जा करके, जहाँ पर हमने विनायक जी को विराजमान किया है, वहाँ पर सारे कलशों को रख दिया जाएगा। इस तरह से जो है कलश यानी कि चाक पूजने की रस्म की जाती है। तो ये रस्म तो बहुत अच्छे से हो गई। और अगर आप लोगों को भी लगता है कि हमारी परंपराएं सिर्फ रस्म नहीं है, संस्कार है, तो इस वीडियो को दिल से शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी तो बहुत सारी रस्में बाकी है। मैंने ये छोटा सा रस्म आप लोगों के साथ में शेयर किया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। राधे राधे।